कुछ शास्त्र ऐसे हैं जिसमें कहानी होती है, उसमें एक कहानी है, कहानी के बीच में चलते चलते कोई स्तुति आ जाएगी, कोई भक्ति की बात आ जाएगी, कोई ज्ञान की बात आ जाएगी। कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिसमें केवल एक कहानी है। अधिकतर पुराण जो हैं उनमें कोई ना कोई कहानी है, परंतु कहानी के साथ साथ कुछ कुछ बताया गया है जो हो सकता है टाइमलेस हो सकता है ना हो सकता है आज के युग में उस चीज की कुछ इफेक्टिवनेस हो सकता है ना हो। परंतु एक ऐसा शास्त्र है जो केवल भक्ति भाव और ज्ञान से ओतप्रोत है। उसमें कोई कहानी नहीं, उसमें कहानी ना होकर वाणी है। जो सिद्ध पुरुष हुए, जो श्रेष्ठ भक्त हुए, उनकी वाणी को एक जगह एकत्रित कर दिया गया। इस पूरे प्रक्रिया को कई 100 वर्ष लगे और उसका नाम रख दिया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब। और पंजाब में जब खालसा पंथ की स्थापना हुई, गुरु गोविंद सिंह ने जो किया आज 300 वर्ष पहले, तो उन्होंने बोला यदि सच्चे गुरु के शिष्य हो अर्थात सिख हो, सिख शब्द पंजाबी में शिष्य से बना है, यदि गुरु सिख हो अर्थात गुरु के शिष्य हो, तो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ के जो आपको जानना आवश्यक है वो इस वाणी, जिसको कि पंजाबी में बाणी बोला गया है, इस गुरबाणी में लिख दिया गया है। इसके बाद आपको किसी गुरु की खोज में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो परंपरा चली आ रही थी 10 एनलाइटेंड बीइंग्स की। तो 10वीं पातशाह स्वयं गुरु गोविंद सिंह हुए और उन्होंने एक सिस्टम बना दिया। क्योंकि जब गुरु नानक देव जी आए तो वो चाहते तो अपने बेटों को भी गद्दी दे सकते थे, परंतु गुरु नानक देव एक ऐसी विभूति थे जो बहुत रेयर ऐसी विभूति पृथ्वी पर उतरती है 1-2 हज़ार साल में एक आधी बार। तो उन्होंने देखा ये धर्म संगत नहीं है कि केवल मेरा परिवार है इसलिए मैं उनको आगे गद्दी दे दूं, ये उचित नहीं है। इसके चलते उन्होंने जो गद्दी है, जो अगले गुरु जो उनके श्रेष्ठ भक्त थे, उनको दी। अब आपने पूछा कि उस जो बाणी है गुरबाणी में, उसमें जब गाया जाता है उसको हम बोलते हैं शब्द, या पंजाबी में शब्द। तो वो जो हमने गाया था वो एक शब्द था। गुरु ग्रंथ साहिब में जो 10 गुरुओं की बाणी है, उसके अतिरिक्त भक्तों की बाणी है, उसमें कबीर है, फरीद है इत्यादि। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे, कि जो भी मैंने उस भगवान से मांगा सब कुछ उन्होंने मुझे दे दिया। जो मांगा, कितनी अद्भुत बात है, सब कुछ दे दिया। जो सोई सोई, जो मांग सोई वही सॉरी, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। So I may not do word for word translation. I will just focus on the meaning, although Punjabi is my mother tongue. So जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, जो मांगा वही वही दे दिया। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। अरे देखो नानक, कितनी अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात है, विलक्षण बात है कि जो बोला, गुरु नानक के मुख से जो निकला, या भाव में किसी भक्त ने जो बोला, नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। वो सब चाहे यहां चाहे वहां कहीं ना कहीं सच हो ही गया। कभी सोते हुए कल्पना की थी कि अपनी छत हो, वो हो गई। अपना परिवार हो गया। अपने रोजी रोटी हो गई। जो मांगा, आपकी भक्ति हो गई। क्योंकि सिख धर्म जो है, जो अगर पंथ, जो खालसा पंथ की स्थापना की, उसके 4 स्तंभ हैं। पहला है सेवा। वो बोलते हैं बिना सेवा के भक्ति किसी काम की नहीं। हम अपना नाम जपते रहें, परंतु
समाज की सेवा ना हो पाए तो ये किसी में इसका कोई लाभ नहीं हो रहा। ये तो एक स्वयं की आत्मपुष्टि करने वाली बात होगी। आपको पूरे विश्व में कहीं भी कोई सिख भिखारी नहीं मिलेगा, पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं। किसी गुरुद्वारे में गंदगी नहीं मिलेगी और हर गुरुद्वारा हर एक के लिए खुला हुआ है। कोई भी व्यक्ति जा सकता है, माथा टेक सकता है। हर गुरुद्वारे में प्रसाद दिया जाता है, लंगर दिया जाता है, जो वहां पर भक्तजन ही इकट्ठा होकर बनाते हैं। बल्कि गुरुद्वारा ऐसी जगह है, आप जाएंगे आपको विश्वास नहीं होगा, भारत देश में इतने साफ होते हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था, हमारे स्कूल के पास दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा था पटियाला में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा जाते थे। हालांकि हमारा मूल जाने का कारण होता था वहाँ कड़ाह प्रसाद खाना है, जिसको पंजाब में छकना है, प्रसाद छकना है। तो 4 स्तंभ हैं। पहला सेवा, और वास्तव में ही हम मतलब एक अगर यही आश्रम पंजाब में होता ना, इसकी रूपरेखा कुछ और ही होती, इसका नक्शा कुछ और ही होता। कितने पंजाबी लोग जो मेरे पास आते हैं, विशेष रूप से जो सिख धर्म को बिलोंग करते हैं, उनकी अधिकतर 70% ऑफ द टाइम बस एक ही निवेदन होता है। बोलते हैं स्वामी जी सेवा से दूर मत कीजिएगा, कि बस अपनी सेवा में रखिएगा, हमको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी तो सब पुरुषार्थ से ही करना है। तो सेवा में दृढ़ विश्वास है इस धर्म का, जिसके कारण इतने बड़े मुगल आकर भी पछाड़ ना पाए, पंजाब में अपनी जगह ना बना पाए। बलिदान चाहिए तो बलिदान देंगे, और युद्ध चाहिए तो युद्ध, रण चाहिए तो रण होगा, भजन चाहिए तो भजन होगा। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है उसके चलते हुए उन्होंने उसको किया। पहला है सेवा, दूसरा है सिमरण अर्थात स्मरण, कि ईश्वर का जो स्मरण है वो निरंतर होना चाहिए। कि मनुष्य सिर्फ सेवा भी कई बार पर्याप्त नहीं होती, हमको अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। उसके चलते हुए हमको प्रतिदिन थोड़ा सा स्मरण जो है ईश्वर का करना चाहिए। सेवा, सिमरण, और वैसे 3 ही हैं, चौथा मैंने बना दिया। तीसरा है नित्य नेम, कि हर जो गुरसिख है सच्चा, उसको अमृत वेला में, जिसको कि हम सुबह का ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उठकर अपना पाठ दिन उससे शुरू करना चाहिए। वैसे ये 2A 2B हो गया, पर मैंने 2nd 3rd कर दिया। एंड 4th इज हुक्म, के कहते सोचे सोचना होइए जे सोचे लाख बार। इंसान तो लाखों चीजें सोचता है, लाखों बार सोचता है, सोचने से ना चीजें पूरी होने लगी, फिर तो पृथ्वी कब की नष्ट होली होती। तो हुक्म नाम की भी एक चीज है, कि जो वो निरंकार है। गुरु नानक देव की खोज थी कि ईश्वर निरंकार है, अर्थात निराकार है, कि वो सबके भीतर बसता है, निराकार है। यदि आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें इतना अधिक द्वैत की भक्ति भी है, अद्वैत की भक्ति भी है। इतना अधिक राम, कृष्ण, ठाकुर, हरि, शिव का नाम आता है, और अद्वैत की भक्ति भी है, कि फॉर्म भी है, नहीं भी है। परंतु गुरु नानक देव जब नदी में उतर गए थे और जब वापिस आए कुछ दिनों के बाद, जब वो निकले, सबने सोचा कि कहाँ गए। वो बहुत प्रिय थे, सब उनसे बहुत प्रेम करते थे रावलपिंडी में। तो सबने कहा, अरे हमारे दिल के टुकड़े थे नानक, हमारी जान थे, जिनके चरणों को देखकर हम अपना दिन बिताते थे, दिन आरंभ करते। कहाँ चले गए गुरु नानक, कहाँ चले गए ऐसे गुरु नानक। जब गुरु नानक देव निकले नदी से बाहर, तो उन्होंने बोला, मुझे प्राप्ति हो गई है, मैं ईश्वर के दरवाजे से होकर आ रहा हूं, मैंने ईश्वर को देख लिया है। तो एक ओंकार सतनाम, एक ही है, वो प्रणव है, ओंकार है। तो ये उनके पहले मुखारविंद से निकले हुए वचन थे। तो हुक्म उन्होंने बोला बहुत बड़ी चीज होती है, जिसको कि हम भाग्य बोल सकते हैं, या परंतु सिख धर्म में हुक्म ले लिया गया कि जो गुरु का हुक्म हो गया। और 11वें गुरु गुरु ग्रंथ साहिब ही हो गए, उनको लिविंग गुरु माना जाता है। तो जो उसमें लिखा है, नाम भी निकालना होता है तो
एक पन्ना पलटा जाता है, जो पहला अक्षर आ गया उसी से आपका नाम होगा। जन्म भी है तो उसी गुरु ग्रंथ साहब की बानी में से पढ़ा जाएगा। अनंत कार वो जो विवाह है अनंत कार्य वो भी उसी में से होगा, मृत्यु का भी उसी में से है। उन्होंने बोले जब गुरु ने बोल ही दिया तो फिर रह ही क्या गया, तो उसके अतिरिक्त कुछ और ना रहा। तो नानक दास मुख थे जो बोले इहा उहा सच होवे। कि कमाल हो गई। मैंने तो ना जाने अपने बालकपन में क्या क्या इच्छाएं व्यक्त कर दी, वो ईश्वर इतना दयाल, उसने सब इच्छाएं मेरी पूरी कर दी। चतुर्दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर तार्यो। चारों दिशाओं में उन्होंने अपने बल को प्रकाशित कर दिया है और मेरे सर के ऊपर अपना वरद हस्त रख दिया है। ऐसे वो कृपालु हैं कि चारों ओर देखता हूं, दसों दिशाओं में, चतुर्दिशा अर्थात चारों दिशाओं में देखता हूं तो केवल वही वही है और कोई है ही नहीं। और जो सर्वत्र है, जो चहुं दिशाओं में आ चुका है, दसों दिशाओं में है, जब उसी ने मेरे सर पे हाथ रख दिया, अब मुझे किस बात का भय। चतुर्दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर तार्यो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदार्यो। कृपा शब्द जो है संस्कृत का, उसको पंजाबी में कृपा बोला जाता है। तो अर्जुन ने बोला था भगवान से कि मैं कृपन्न भाव में हो गया हूं, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपन्न अर्थात मैं मूढ़ हो चुका हूं, मुझे अज्ञानता आ चुकी है। पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। मैं मूढ़ हूं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। कार्पण्य दोषोपत स्वा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़। मुझे कार्पण्यता का दोष लग गया है। तो सिख धर्म में 5 क में से एक क है कृपाण, जिसको पंजाबी में कृपाण। तो कृपन्नता को जो काटती है मनुष्य के, वो कृपाण है। और गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि ये कलयुग है, हर बार बात से बात नहीं होगी, कई बार वार से ही बात होगी। तो यदि सच्चे गुरु के सिख हो तो कृपाण अपने पास रखना, कड़ा, कृपाण, केश इत्यादि। तो जो कृपा का पात्र है और जो कृपाण रखता है वो गुरु सिख हो गया। वो तो कृपा कटाक्ष अर्थात मर्सीफुल ग्लैंस, आपकी कृपा भरी दृष्टि ऐसी हुई, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदार्यो। मुझ जैसे दास का सारा दुख आपने नष्ट कर दिया, सारा दुख संभाल लिया, सारा दुख अपने ऊपर ले लिया, सारा दुख जो है खत्म कर दिया। इतनी आपने मुझ पर कृपा की। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदार्यो। फिर है हरजन राखे गुरु गोविंद। राखे गुरु गोविंद के हरि के जो जन हैं, जो ईश्वर के भक्त हैं, वो तो मेरे गोविंद समान, या तो गोविंद साक्षात इष्ट या मेरे गुरु जो स्वयं गोविंद हैं, राखे गुरु गोविंद कि वही उनका ध्यान रख सकते हैं। मनुष्य का ध्यान ज्यादा नहीं रख सकता। बलवान ही कमजोर को आश्रय दे सकता है, कमजोर को क्या आश्रय देगा। वो तो अगर जंगल में शेर आ जाए, 2 कमजोर व्यक्ति हों, किसी के पास शस्त्र ना हो, अस्त्र ना हो, वो दूसरे को ये नहीं बोलेगा तुम रुको मैं तुम्हें बचाता हूं, वो सबसे पहले खुद पेड़ पर चढ़ेगा। तो बलवान ही कमजोर को बचा सकता है, और जिसको प्रकृति बल देती है उसका यह धर्म बनता है कि वो जो क्षीण है उसको आश्रय दे। उसी से प्रकृति आगे चल रही है, उसी से हम बोलते हैं आश्रम जो है आश्रय का स्थान है। हरजन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरुष बख्शिंद। ऐसे इतने दयाल हैं वो दयाल पुरुष, परम पुरुष जो हैं, पुरुषोत्तम हैं, जो निरंकार हैं, जो ईश्वर हैं, जो मेरे गुरु हैं, इतने दयाल हैं। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, मुझ नीच को उन्होंने उठाकर मेरे सारे अवगुण दूर कर दिए, मुझे एम्ब्रेस कर लिया, मुझे अपने हृदय से लगा लिया, मुझे अपने कंठ से लगा लिया। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरुष बख्शिंद। क्योंकि वो दयाल पुरुष हैं, कृपा करना उनका स्वभाव है, दया करना, करुणा दिखाना उनका स्वभाव है। तो
उसके बाद जो मांगे ठाकुर अपने दे। और सबसे सुंदर बात जानते क्या है, इसमें तो आप देखिए 6 लाइनें हैं, जबकि गुरु ग्रंथ साहब के इतने पन्ने हैं, हर पन्ना में इतनी सुंदर पंक्तियां हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा शब्द है, पूरा शास्त्र जो है ऐसी सुंदर बानी से भरा हुआ है। अभी हाल ही में एक हमारे पास आए, उन्होंने मुझे एक प्रिंट निकाल के वो दिया गुरु ग्रंथ साहब में से, जो श्री कृष्ण के ऊपर लिखा हुआ है। सारी बानी आई थिंक 1082 नंबर 85 नंबर पेज में आती है, 82 में। तो सारी बानी जो है श्री कृष्ण के ऊपर है, एंड वाज सो ब्यूटीफुल। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इट्स रियली अ वेरी कंप्लीट स्क्रिप्चर, बहुत ही एंड वेरी एप्ट फॉर today's world. So that was the meaning. बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु।